हाय एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को समझने से पहले थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ का क्लोसियस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि हीट का जो ट्रांसफ़र जो होता है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होता है, ये नेचुरल कंडीशंस में। तो क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि कभी भी हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एजेंसी उसमें ऐड ना करे। यानी उन्होंने कहा है कि हीट का ट्रांसफ़र नेचुरल कंडीशंस में तो ऐसा होता है कि हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर ट्रांसफ़र हो सकता है, पॉसिबल है। कब? जब उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसमें ऐड ना करे। तो एक्सटर्नल एजेंसी ऐड करने से ये पॉसिबल है, या एक्सटर्नल वर्क उस पर करें तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हो सकता है। तो वो एक्सटर्नल एजेंसी जो है जो हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर पॉसिबल बनाता है, वही आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है। So heat pump or refrigerator is a device which is used to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature। यानी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस है जो हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का, तो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और एसी इन दोनों के एग्जाम्पल हैं। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का एक कॉमन डेफिनेशन हुआ कि जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर डिवाइस है जो हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर करता है। तो आइए हम लोग अब सेपरेटली हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। दोनों में, चूँकि दोनों तो हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर करता है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर क्या है और डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हीट पंप के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हीट पंप वो डिवाइस है जो किसी भी हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है हायर देन द सराउंडिंग। यानी कोई भी अगर एक हॉट बॉडी है तो वो हमेशा हॉट ही रहे, उसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे और उसका जो टेम्परेचर है उसके सराउंड के टेम्परेचर से ज़्यादा रहे। ये काम करता है मेरा हीट पंप। नेचुरल कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर हॉट बॉडी को अगर सराउंड में हम लोग छोड़ दें, सराउंड का अगर टेम्परेचर कम है तो वो हॉट बॉडी क्या करेगा, अपने हीट को रिलीज करेगा सराउंड में और कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो अगर उस हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो हमको कंटिन्यू सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है या उसमें हम लोग हीट का सप्लाई कंटिन्यू करना होगा, तभी वो हॉट बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है और सराउंडिंग से टेम्परेचर से ज़्यादा रह सकता है। तो इसके लिए हम लोग हीट पंप का यूज़ करते हैं। यानी हम लोग जो सराउंड का जो हीट है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं हॉट बॉडी की ओर थ्रू हीट पंप। तो हीट पंप में क्या करता है, हीट पंप में हम लोग सराउंडिंग से हीट लिए और हीट पंप में हम लोग वर्क ऐड करते हैं, वर्क देते हैं हीट पंप में, और वो वर्क उस सराउंडिंग के हीट से ऐड करके हम लोग हॉट बॉडी को सप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, मेरा हॉट बॉडी हॉट ही रखेगा, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो आइए हम लोग एक डायग्राम के द्वारा हीट पंप को समझने का प्रयास करते हैं। मानते हैं कि एक आपका हॉट बॉडी है, एक हम लोग हॉट बॉडी लिए हुए हैं, एक आपका हॉट बॉडी है। इसका टेम्परेचर है आपका T1 टेम्परेचर है। तो हम लोग ये जो हॉट बॉडी है हमेशा हॉट ही रहे या अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखें, तो कंटिन्यू उसको आपको हीट सप्लाई करना होगा। तो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं हीट पंप उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हीट पंप इसको हीट देगा, तो ये हीट कहाँ से लेगा, तो सराउंड से हीट लेगा।
एटमॉस्फेयर से हीट लेगा। एटमॉस्फेयर से आपका हीट लेगा ये। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि वो हॉट बॉडी के टेम्परेचर से कम है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये पंप पे हम लोग को ये जो हीट है, पंप पे हम लोग वर्क करते हैं, वर्क इसमें ऐड करते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं T1 था, T2 था एटमॉस्फेयर का, इससे ये Q2 हीट ले रहा है, इस पर वर्क किए तो Q2 हीट और वर्क दोनों ऐड करके आपको यहाँ मिलेगा Q1। यानी ये क्या करता है पंप ये एटमॉस्फेयर से Q2 हीट लेता है, पंप पे वर्क हम लोग करते हैं और पंप इस Q2 हीट पे वर्क ऐड करके Q1 हीट आपको हॉट बॉडी को सप्लाई करता है। यानी Q1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q2। ये Q2 हीट था, इसमें ऐड हो गया आपका वर्क। इससे क्या होगा, हॉट बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। गर्म है, हॉट है तो हॉट ही रहेगा, सराउंडिंग से अपने टेम्परेचर को हायर रखेगा। तो ये काम करता है मेरा हीट पंप। तो हीट पंप का जो बेसिक डेफिनेशन है वही है कि हीट पंप इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एट ए टेम्परेचर हायर देन द टेम्परेचर ऑफ ए सराउंडिंग्स। यानी ये हीट पंप वो डिवाइस है जो, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पंप जो अब यहाँ पर हम लोग ऐड किए हुए हैं, पंप हॉट बॉडी को कंटिन्यू Q1 हीट सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हॉट बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पा रहा है। अपने हॉट है तो हॉट ही रह रहा है और अपने टेम्परेचर को क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हायर रख पा रहा है। तो ये आपका हीट पंप का काम हुआ। तो हम लोग अब हीट पंप के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो देखिएगा हम लोग एक हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो है इसमें हम लोग इसका एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, यानी COP। ये क्यों निकालते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं ना कि वर्क को हम लोग इसको सप्लाई करते हैं, वर्क देते हैं। इससे हम लोग को वर्क नहीं मिलता है, इस पर हम लोग वर्क देते हैं और वर्क देने पे इसमें क्या परफॉर्मेंस हो रहा है वो चेक करते हैं। इसी वजह से यानी हीट का ट्रांसफ़र कितना बढ़ रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कितना हीट, वर्क देने पर कितना ट्रांसफ़र हो रहा है हीट, वो चेक करते हैं हम लोग। इस वजह से हम लोग इसका COP निकालते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का। तो अभी तो हम लोग हीट पंप देख रहे हैं, हम लोग हीट रेफ्रिजरेटर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकालते हैं हम लोग। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टू द वर्क रिक्वायर्ड। वो आपका रेशियो होता है, यानी आपको कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके लिए कितना आपको वर्क रिक्वायर्ड है, कितना वर्क की ज़रूरत पड़ता है, वो होता है, उसका रेशियो होता है आपका COP, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र टू द वर्क रिक्वायर्ड। मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र यानी कितना आप हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके लिए आपको कितना वर्क रिक्वायर्ड है, उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आइए हम लोग हीट पंप के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकालते हैं। तो COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम लोग P दे देंगे, पंप का है। यानी आपका जो है इसका रेशियो जो है आपका, इसके बारे में बताए हैं कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र टू द वर्क रिक्वायर्ड। इस हीट ट्रांसफ़र के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड पड़ रहा है, उसी के रेशियो को हम लोग COP बोलते हैं।
तो देखिएगा मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हम लोग हॉट बॉडी की ओर कर रहे हैं, हॉट बॉडी को हीट ट्रांसफ़र करना है हमको, हॉट बॉडी को ही हॉट रखना है। तो इस हॉट बॉडी में कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको Q1 आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हॉट बॉडी को, तो आपका हो जाएगा Q1। और वर्क रिक्वायर्ड कितना आप दे रहे हैं ये मिल जाएगा, इसके रेशियो को हम लोग COP बोलेंगे। तो देखिएगा हम ये जो यहाँ Q1 = Q2 + W में निकला है, इससे हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क = हो जाएगा Q1 - Q2। तो हमको इस तरह भी लिख सकते हैं Q1 / Q1 - Q2, यानी ये मिल गया आपको COP, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप। ये जो हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हुआ, ये आपका हीट के टर्म में हुआ। इसको हम लोग टेम्परेचर के केस में भी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर केस में क्या होगा, तो जो Q1 हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो हॉट बॉडी की ओर हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर आपका T1 है। तो T1 हम लोग लिखेंगे, और जो टेम्परेचर आपका है ये भी आपका Q1 इसी का है टेम्परेचर, यानी T1। और Q2 जो है इस जो एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, यानी T2 टेम्परेचर है आपका इसका। ये COP हम लोग टेम्परेचर कैसे मिल गया आपको, ये हीट पंप का हो गया। हम लोगों ने देखा था कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो कॉमन डिफिनेशन था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हीट का ट्रांसफ़र करता है। तो हम लोग सेपरेटली हीट पंप का डिफिनेशन देखें। अब हम लोग रेफ्रिजरेटर का सेपरेटली डिफिनेशन देख सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस है जो किसी भी कोल्ड बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है लोअर देन द सराउंडिंग, यानी कोई अगर बॉडी है जो कोल्ड है उसको वो कोल्ड ही रखेगा, ठंडा ही रखेगा, और या उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा लोअर देन द सराउंडिंग, बाहर के टेम्परेचर से उसको टेम्परेचर को कम रखेगा। हीट पंप क्या कर रहा था, किसी भी हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा था, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, किसी भी कोल्ड बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा लोअर देन द सराउंडिंग। ये हॉट बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा था हायर देन द सराउंडिंग। तो रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस which operates in a cyclic process maintain the temperature of a cold body at a temperature lower than the temperature of a surrounding। कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि एक आपका कोल्ड बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी ले लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग कोल्ड बॉडी को सराउंड में छोड़ दें, जैसे हम लोग हॉट बॉडी के केस में समझे थे, ऐसे ही अगर कोल्ड बॉडी को अगर छोड़ दें हम लोग नॉर्मल कंडीशन में, तो ये क्या करेगा, ये सराउंड से हीट गेन करेगा और ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग कोल्ड बॉडी को कोल्ड ही रखना है तो कंटिन्यू इससे हीट हम लोग को एक्सट्रैक्ट करते रहना होगा, इससे हीट को बाहर निकालते रहना होगा। तो ये काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा आपका रेफ्रिजरेटर। कंटिन्यू हम लोग इससे हीट को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, वो आपका है रेफ्रिजरेटर इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे क्या करेगा, ये कंटिन्यू हीट का ट्रांसफ़र करता है, एक्सट्रैक्ट करता रहेगा, और उसको क्या करेगा, सराउंड में देता रहेगा, एटमॉस्फेयर में आपको वो रिलीज करता रहेगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऐसे कोल्ड बॉडी से, इसलिए हम लोग T2 माने हैं, इसका T1 माने हैं। यानी Q2 हीट ये कोल्ड बॉडी से लेता है, इसमें हम लोग वर्क ऐड करते हैं, और ये सराउंड में यानी एटमॉस्फेयर में आपको Q1 हीट रिलीज करेगा, यानी Q1 = हो जाएगा Q2 हीट में वर्क ऐड करके हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन में Q2 हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड बॉडी से ज़्यादा है। तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है तभी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें वर्क ऐड कर देते हैं। वर्क ऐड करने से ही ये पॉसिबल हो जाता है कि ये जो Q2 हीट जो है वो इसको ट्रांसफर कर सकता है एटमॉस्फेयर में, है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं, अगर इसका हम लोग
COP निकालें, जैसे हम लोग पहले ही बताया कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसका हम लोग COP निकालते हैं, एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग वर्क ऐड करते हैं और वर्क देने के बाद इसके परफॉर्मेंस को हम लोग को चेक करना रहता है कि किस तरह का ये परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी हीट का एक्सट्रैक्शन, हीट का ट्रांसफ़र कितना कर पा रहा है, वर्क दिए हैं उससे कितना हीट ट्रांसफ़र हो पा रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि T1 जो है वो ग्रेटर देन आपका होगा T2। तो यहाँ COP क्या होगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन दिए हुए हैं तो डिफिनेशन यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ हीट का ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र वो कोल्ड बॉडी से हीट ले रहे हैं, क्योंकि जो भी रेफ्रिजरेटर लगाए हैं वो इसके लिए लगाए हैं, कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यानी जितना हम लोग को वर्क लगाएं, इसको Q2 हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो हीट इससे निकल नहीं सकता है। तो ये आपका मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होगा, यही आपका हीट का ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसके इधर ट्रांसफ़र करने के लिए, इसी के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर होगा ये Q2 बटा आपका वर्क रिक्वायर्ड कितना है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W था, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग देखिएगा हीट पंप में Q1 लिखे हैं और रेफ्रिजरेटर के केस में हम लोग Q2 लिखे हैं। तो यहाँ समझने का प्रयास करना है कि जो हीट का ट्रांसफ़र करना है हमको, तो हीट का ट्रांसफ़र के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क जो है रिक्वायर्ड वो किसके लिए, हीट का ट्रांसफ़र के लिए है। तो हम लोग हीट का ट्रांसफ़र किसके लिए कर रहे हैं, हॉट बॉडी के लिए, यानी यहाँ हीट का ट्रांसफ़र करना है हमको, और यहाँ से हमको हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, इसी के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो वर्क इसके लिए रिक्वायर्ड है और इसके लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग Q1 लिखे हैं, यही आपका हीट ट्रांसफ़र यहाँ इसके लिए कर रहे हैं और यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ Q2 लिखे हुए हैं। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझना है कि वर्क जो है किसके लिए ज़रूरत है, वर्क रिक्वायर्ड जो है आपका किसके लिए है, क्या ये Q1 के लिए आपका वर्क रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम लोग वर्क जो दे रहे हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी जितना वर्क देंगे उतना ही एक्सट्रैक्ट होगा। ये Q2 जो हीट आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है कोल्ड बॉडी से, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं इधर की और इधर, वो वर्क की वजह से ही पॉसिबल है, वर्क रिक्वायर्ड है तभी ये पॉसिबल है, हो पा रहा है, इसलिए हम लोग ये Q2 यहाँ लिखते हैं और यहाँ Q1 लिखते हैं। टेम्परेचर के केस में तो ये COP हम इस तरह से लिख सकते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 बटा Q1 माइनस Q2, ये ध्यान देंगे हम लोग। और टेम्परेचर के केस में इसका COP हो जाएगा, Q2 जो है, Q2 टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी का, हीट है आपका कोल्ड बॉडी का यानी T2 बटा Q1 है आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, आपका T2। ये टेम्परेचर केस में हो गया। तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस भी जान सकते हैं कि डिफरेंस क्या है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का। तो हीट पंप का क्या करता है, हॉट बॉडी को हॉट रखता है हायर देन द सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कोल्ड बॉडी को कोल्ड रखता है लोअर देन द सराउंडिंग। हीट पंप जो है वो उसका जो रेंज है वो हॉट बॉडी और एटमॉस्फेयर, इसका रेंज है आपका, इसके बीच में वर्क करता है। यानी हीट पंप जो वर्क करता है वो हॉट बॉडी और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बीच वर्क करता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के बीच वर्क करता है। अगर हम लोग एक रेंज निकालें, अगर एक छोटा सा रेंज निकालें, एक हम लोग ले लेते हैं हॉट बॉडी, एक हॉट बॉडी ले लें, एटमॉस्फेयर, यह आपका एटमॉस्फेयर है और ये आपका हो गया कोल्ड बॉडी। तो ये जो रेंज है वो आपका रेफ्रिजरेटर का है। यानी जो रेफ्रिजरेटर है वो कोल्ड बॉडी टेम्परेचर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का रेंज में वर्क करता है, और ये जो रेंज है
ये रेंज है आपका हीट पंप का, हीट पंप का रेंज है। तो हीट पंप जो है वो वर्क करता है हॉट बॉडी टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बीच वर्क करता है। ये डिफरेंस हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया। यानी हीट पंप जो है वो हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा हायर देन द सराउंडिंग, और जो रेफ्रिजरेटर है वो कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा लोअर देन द सराउंडिंग। एक और चीज़ें है जो आप लोग को समझनी चाहिए। एक चीज़ें जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, बोला जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर का जो COP होता है जो आपका, वो इसके COP से कम होता है यूनिटी, या कह सकते हैं कि हीट पंप का जो COP होता है वो मोर देन COP होता है रेफ्रिजरेटर का बाई यूनिटी। यानी इसको प्रूव करने बोलता है COP ऑफ पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। यानी जो COP ऑफ पंप होता है वो रेफ्रिजरेटर के COP से यूनिटी ज़्यादा होता है। इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? तो जैसे हम लोगों ने देखा COP ऑफ जो आपका यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि COP ऑफ जो आपका ये रेफ्रिजरेटर था, यानी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू आपको मिल रहा था Q2 बटा Q1 माइनस 1 Q2। अगर हम लोग दोनों तरफ एक ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? तो COP हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक ऐड कर देते हैं। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, यहाँ भी ऐड कर देते हैं Q2 बटा Q1 माइनस Q2 प्लस 1। तो ये क्या मिलेगा आपको? Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बटा Q1 माइनस Q2। तो ये Q2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मिल जाएगा आपको Q1 बटा Q1 माइनस Q2। जो COP होता है आपका, COP होता है पंप का, देखिएगा यहाँ पे। तो यानी जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 की है, यानी जो COP ऑफ पंप जो होता है वो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा होता है। ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आप लोग को हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जितने भी आप लोग को हम पॉइंट आउट बताए हुए हैं, तो ये वीडियो अगर आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।